नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 446 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। श्रीलंका जैसी विकट परिस्थितियों से दो चार है, उन्हें देखते हुए भारत को न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि इसकी कोशिश भी करनी होगी कि यह पड़ोसी देश यथाशीघ्र राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दुष्चक्र से बाहर निकले। भारत पिछले कई माह से श्रीलंका की हर संभव तरीके से सहायता करता आ रहा है, लेकिन वहाँ के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वहाँ की सरकार ही जिम्मेदार है। यदि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मार्च-अप्रैल में सत्ता छोड़ देते तो शायद स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। कम से कम अब तो गोटाबाया राजपक्षे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता का कोई ठोस समाधान निकले। इस समाधान के लिए विपक्षी दलों को भी सक्रिय होना होगा। यह सही है कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह देखना होगा कि उसके द्वारा जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित इस्तेमाल हो और वहाँ जितनी जल्दी संभव हो राजनीतिक स्थिरता कायम हो। यदि राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं होती तो आर्थिक हालात भी सुधरने वाले नहीं हैं। पैरा, इसका अंदेशा है कि यदि श्रीलंका की स्थितियां और बिगड़ी तो वहां से लोगों का पलायन शुरू हो सकता है और यह स्वाभाविक है कि लोग भारत की ओर भी रुख करेंगे। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में कई श्रीलंकाई नागरिकों ने तमिलनाडु में आकर शरण ली है। भारत को श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने का संदेश देने के साथ वहाँ की जनता के समक्ष भी यह रेखांकित करना होगा कि विरोध प्रदर्शन हिंसक न होने पाए। श्रीलंका के लोगों का आक्रोशित
होना स्वाभाविक है, लेकिन यह ठीक नहीं कि वे आवेश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दें। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति को नष्ट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। श्रीलंका की पुलिस और सेना को यह देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ अराजक तत्व तो सक्रिय नहीं हैं। यह शुभ संकेत नहीं कि गत दिवस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आश्चर्य नहीं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है, उसके पीछे विदेशी शक्तियों की सक्रियता देखी गई है। भारत को इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी कि श्रीलंका में ऐसी शक्तियां सक्रिय न होने पाएं, क्योंकि श्रीलंका के साथ कुछ अन्य पड़ोसी देश भी आर्थिक संकट से जूझते दिख रहे हैं। इसलिए भारत को समय रहते उन्हें भी सावधान करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। श्रीलंका जैसी विकट परिस्थितियों से दो चार है, उन्हें देखते हुए भारत को न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि इसकी कोशिश भी करनी होगी कि यह पड़ोसी देश यथाशीघ्र राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दुष्चक्र से बाहर निकले। भारत पिछले कई माह से श्रीलंका की हर संभव तरीके से सहायता करता आ रहा है, लेकिन वहाँ के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वहाँ की सरकार ही जिम्मेदार है। यदि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मार्च-अप्रैल में सत्ता छोड़ देते तो शायद स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। कम से कम अब तो गोटाबाया राजपक्षे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता का कोई ठोस समाधान निकले। इस समाधान के लिए विपक्षी दलों को भी सक्रिय होना होगा। यह सही है कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह देखना होगा कि उसके द्वारा जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित इस्तेमाल हो और वहाँ जितनी जल्दी संभव हो राजनीतिक स्थिरता कायम हो।
यदि राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं होती तो आर्थिक हालात भी सुधरने वाले नहीं हैं। पैरा, इसका अंदेशा है कि यदि श्रीलंका की स्थितियां और बिगड़ी तो वहां से लोगों का पलायन शुरू हो सकता है और यह स्वाभाविक है कि लोग भारत की ओर भी रुख करेंगे। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में कई श्रीलंकाई नागरिकों ने तमिलनाडु में आकर शरण ली है। भारत को श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने का संदेश देने के साथ वहां की जनता के समक्ष भी यह रेखांकित करना होगा कि विरोध प्रदर्शन हिंसक न होने पाए। श्रीलंका के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह ठीक नहीं कि वे आवेश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दें। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति को नष्ट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। श्रीलंका की पुलिस और सेना को यह देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ अराजक तत्व तो सक्रिय नहीं हैं। यह शुभ संकेत नहीं कि गत दिवस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आश्चर्य नहीं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है उसके पीछे विदेशी शक्तियों की सक्रियता देखी गई है। भारत को इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी कि श्रीलंका में ऐसी शक्तियां सक्रिय न होने पाएं, क्योंकि श्रीलंका के साथ कुछ अन्य पड़ोसी देश भी आर्थिक संकट से जूझते दिख रहे हैं। इसलिए भारत को समय रहते उन्हें भी सावधान करना होगा। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। श्रीलंका जैसी विकट परिस्थितियों से दो चार है, उन्हें देखते हुए भारत को न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि इसकी कोशिश भी करनी होगी कि यह पड़ोसी देश यथाशीघ्र राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दुष्चक्र से बाहर निकले। भारत पिछले कई माह से श्रीलंका की हर संभव तरीके से सहायता करता आ रहा है, लेकिन वहाँ के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए वहाँ की सरकार ही जिम्मेदार है। यदि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मार्च-अप्रैल में सत्ता छोड़ देते तो शायद स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। कम से कम अब तो गोटाबाया राजपक्षे
को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता का कोई ठोस समाधान निकले। इस समाधान के लिए विपक्षी दलों को भी सक्रिय होना होगा। यह सही है कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह देखना होगा कि उसके द्वारा जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका समुचित इस्तेमाल हो और वहाँ जितनी जल्दी संभव हो राजनीतिक स्थिरता कायम हो। यदि राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं होती तो आर्थिक हालात भी सुधरने वाले नहीं हैं। पैरा इसका अंदेशा है कि यदि श्रीलंका की स्थितियां और बिगड़ी तो वहां से लोगों का पलायन शुरू हो सकता है और यह स्वाभाविक है कि लोग भारत की ओर भी रुख करेंगे। ध्यान रहे कि पिछले कुछ दिनों में कई श्रीलंकाई नागरिकों ने तमिलनाडु में आकर शरण ली है। भारत को श्रीलंका के राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकालने का संदेश देने के साथ वहां की जनता के समक्ष भी यह रेखांकित करना होगा कि विरोध प्रदर्शन हिंसक न होने पाए। श्रीलंका के लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह ठीक नहीं कि वे आवेश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दें। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति को नष्ट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। श्रीलंका की पुलिस और सेना को यह देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ अराजक तत्व तो सक्रिय नहीं हैं। यह शुभ संकेत नहीं कि गत दिवस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आश्चर्य नहीं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है उसके पीछे विदेशी शक्तियों की सक्रियता देखी गई है। भारत को इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी कि श्रीलंका में ऐसी शक्तियां सक्रिय न होने पाएं, क्योंकि श्रीलंका के साथ कुछ अन्य पड़ोसी देश भी आर्थिक संकट से जूझते दिख रहे हैं। इसलिए भारत को समय रहते उन्हें भी सावधान करना होगा। स्टॉप।